कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आता हूं जिस चैप्टर के लिए मैंने इतना कुछ किया है उस चैप्टर का काम करने के लिए। दैट इज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? मनी का समय का मूल्य, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप सिंपल एग्जांपल में लीजिए, आज आपको मैंने 10,000 रुपया दिया और मैंने आपको बोला है आज के बदले 20 साल बाद 10,000 रुपया दूंगा। आप कौन सा प्रेफर करेंगे? कौन सा आप प्रेफर करेंगे? आज 10,000 लेना ना 20 साल बाद 10,000 लेना? आज वाला। आज लेना। क्यों क्यों क्यों? कारण सर कारण है अगर आप इंटरेस्ट भी ले सकते हैं हो सके तो। ना, मैं आपको 20,000 ही दूंगा, सिंपल वर्ड। ओ तो सर अभी हम लेते हैं तो इसको हम कहीं यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा हमको। गुड। अपना पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, और देखते हैं आप लोग कितना सोचते हैं। चेंज हो सकता है ना सर? आज जो 10,000 चेंज हो जाएगा। आगे में जो आगे उससे ज्यादा ही हो एक्चुअली सकता है। इमरान नहीं बोला, इमरान बोलना चाहता है सर आप भी तो कोरोना में उठ भी सकते हैं ऊपर, तब पैसा कौन देगा? मतलब रिस्क ऑफ कलेक्शन रह जाएगा। इतना दिन सर तो बहुत लंबा दिन हो गया। और बोलो। सर आज एक बिरयानी का पैकेट का दाम है 200 रुपया। 20 साल बाद कितना होगा सर? मतलब मेरा मनी का परचेजिंग पावर बढ़ता है धीरे धीरे ना घटता है? आज 200 रुपए से एक बिरयानी होता है, 20 साल बाद का 200 रुपए से एक बिरयानी होगा? नो सर। मतलब 200 रुपए का पहले जो परचेजिंग क्षमता था, पावर था, 20 साल बाद 200 रुपए का सेम परचेजिंग पावर नहीं रहेगा, घटेगा। तो दूसरा, सर अभी हम लोग जवान हैं सर, हम लोग पैसा मिलेगा तो हम लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन 20 साल बाद जब आप बुढ़ा हो जाएंगे सर, आपको पैसा देके हम लोग क्या करेंगे? तब पैसा कौन लेके क्या, हम सब मोह माया होगा। बिकॉज आपका आज का डेट में प्रेफरेंस, प्रेजेंट प्रेफरेंस है, फ्यूचर में डेट के प्रेफरेंस आपका रहे ना रहे तो चेंज हो जाएगा। मतलब देयर आर 4 रीजंस जिसके लिए आप प्रेफर करते हैं आज में रिसीव करना रादर देन फ्यूचर। मतलब आपका प्रेजेंट प्रेफरेंस ऑफ मनी का एक वैल्यूएशन होता है, इसी का नाम है समय का वैल्यूएशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी का समय के लिए जो वैल्यू, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स the worth of rupees today is different from the worth of a rupee to be received in future. Preference of receiving rupees 10,000 is more than receiving rupees 10,000 in future. This is known as time preference of money. The reason of time preference are discussed in the following points. क्या बोला है? 1. Risk. There is an uncertainty about the receipt of the money in future. Hence, present money is preferred. Obviously, sir, आप जिंदा रहेंगे और नहीं रहेंगे मुझे पता नहीं, तो इसलिए प्रेजेंट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन. People have a preference for present consumption than the consumption in future due to urgency of need. राहुल को आज मोबाइल फोन जरूरत है, 20 साल बाद मोबाइल फोन देख लो, थोड़ी क्लास करने वाला है तब। आज का उसका क्लास के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप इसका जरूरत है, तो आज ही आपको पैसा चाहिए लैपटॉप खरीदने के लिए। सो दैट इज यू नीड अ प्रेजेंट प्रेफरेंस. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. मनी रिसीव्ड इन द प्रेजेंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट. People can lose the opportunity of getting income from investment. If the people can receive the money now, he can invest the money in elsewhere. He can invest the money in the project. He can invest the money in a deposit, and he can earn the interest income. If you are losing the opportunity because the money is, he is going to receive that money after 10 years, so he is losing the opportunity or income to investment over that 10 years.
परवीन खातून। अरे तुम लोग अटेंडेंस के टाइम खोलो ना, उससे पहले क्या जरूरत है, बस थोड़ी देखते हो, उस टाइम ज्वाइन कर जाना। Preference for present investment opportunity inflation. Due to inflation, value of currency loses the purchasing power. मतलब 200 rupees जितना परचेस कर सकता है, the quantity the are purchased by the 200 rupees is much less in future. आज एक प्लेट बिरयानी मिलता है पूरा 200 रुपए में, 10 साल बाद आपको हाफ प्लेट बिरयानी मिलेगा 200 रुपए में। So the due to inflation, value of currency loses and purchasing power of money decreases over the time. The gap between value of money today and value of money in future is more due to inflation. The concept of time value of money helps in calculating by converting the money received in different point of time at equivalent value for a particular point of time, present or future. This can be done any of the following two approaches. क्या बोलना चाहता है, मनी का ये जो रीजन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, ये 4 रीजन के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, ये तो समझ गया आप लोग 4+4+, हम लोग आज से पहले हम लोग क्या जानते थे सर, आज 1 साल बाद 4000 मिलेगा, 1 साल 2 साल के बाद 4000 मिलेगा, 3 साल के बाद 4000 मिलेगा, अभी 4000 मिलेगा, तो टोटल मिला के आपको कितना मिल गया 16000। वो तो हम लोग पहले जानते थे, लेकिन हम लोग तो जान चुके हैं सर ये तो कंपेरेबल नहीं है, सेम लेवल प्लेटफॉर्म में नहीं है। आज 4000 के साथ 1 साल बाद 4000 का कंपेयर नहीं हो सकता, उसके बाद 2 साल के बाद 4000 कंपेयर नहीं हो सकता, उसके बाद कंपेयर 4000 मिलना कंपेयर नहीं हो सकता है। उसको कंपेरेबल तभी होगा अगर सर सेम प्लेटफॉर्म में उसको डाला जाएगा। अगर उसको सेम प्लेटफॉर्म में आप ढालते हैं तो आप उसका कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो ये सेम लेवल में आने के लिए, दैट इज कन्वर्ट करने के लिए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट में आपको जो कलेक्शन हो रहा है, मनी आप पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, व्हाटएवर वे भी, उसको पर्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए आइदर आप उसको फ्यूचर में लेके जाइए और प्रेजेंट में लेके जाइए। तो 2 अप्रोच इसके लिए काम में आता है, एक कंपाउंडिंग टेक्निक जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को फ्यूचर में लेके जाता है, और दूसरा है डिस्काउंटिंग टेक्निक जो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट डेट में लाता है। तो 2 टेक्निक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से क्लास में किया है, one is compounding technique and another is discounting technique. Compounding technique इतना दिन तक हम लोगों ने किया है, convert the present money value of future by the simple interest or compound interest। देखिए याद है आप लोगों को मैंने ये 2 कराया था, ये फर्स्ट वन है क्या, सिंपल, ये फर्स्ट वन क्या है, ये फर्स्ट वन है सिंगल कैश फ्लो का, और ये सेकंड वन क्या है, मल्टीपल कैश फ्लो। सर आर इंटू एम क्यों, अगर ईयरली कंपाउंडिंग है तो एम 1 हो जाएगा, तो 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r, और एम अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है देन r डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, n इंटू m हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोगों ने बहुत किया है। डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होता है, कन्वर्टिंग द फ्यूचर मनी इनटू द प्रेजेंट डेट बाय फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू, सो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये भी हम लोगों ने किया है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे, चलिए दैट इज ए, और ये है क्या
1 plus r to the power n. ओके, तो ये भी हम लोगों ने किया था, ये भी हम लोगों ने किया था। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, सिंगल कैश फ्लो, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। मतलब हम लोगों का कॉन्सेप्ट में डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग टेक्निक क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या यहां से आ सकता है, मैं एकदम चैप्टर 1 को खत्म करने वाला हूं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक सेकंड मुझे एक बार देखना पड़ेगा सिलेबस को। Expected question. What is time value of money? दूसरा, reason behind the time value of money. What are the reasons behind the time value of money? What are the different technique used in financial management for considering time value of money? What is compounding technique and discounting technique? What are the compounding technique and discounting techniques? Problems on सिलेबस कहां पर है? Problems on time value of money. ये एरिया रहेगा, ये था थियोरेटिकल, क्वेश्चंस, और दूसरा है प्रैक्टिकल। डन। तो ये था आप लोगों का टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन। तो मैंने इतना दिन कराया है और उसके साथ मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट एंड जो जो क्वेश्चन आपको करना है मैंने दे दिया है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होना नहीं चाहिए, होगा तो आप लोग बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो।
डिस्काउंटिंग अप्रोच में सर एक डाउट था थोड़ा सा। बोलो बोलो। इसमें सर जैसे हम लोन अभी ले रहे हैं 20 लाख, ठीक है, हम्म, तो सर फ्यूचर में आप बोले कि 5 ईयर हम जो इंस्टॉलमेंट में देंगे वही हम लोग का आज का लोन है, लोन अमाउंट है। यस। तो सर लोन अमाउंट हम अभी 20 लाख लिए, तो सर बैंक तो इंटरेस्ट लेगा, तो 5 ईयर के बाद हम लोग का तो वैल्यू बढ़ जा रहा है ना सर। 5 ईयर के बाद वैल्यू क्या बढ़ रहा है? आप मतलब आज सर लोन, इंटरेस्ट। होल्ड होल्ड होल्ड, अभी हाँ आज सर। लोन लिए है हाँ जिसका सर। पेमेंट आप ओवर द 5 इयर्स कर रहे हैं, मतलब 5 इयर्स का जितना आप पेमेंट करेंगे वो पेमेंट में तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पार्ट होगा नेचुरली, तो यस। उसका ही प्रेजेंट वैल्यू होगा आज का लोन अमाउंट जो आप ओ 5 सर साल में पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट इंक्लूड है ना सर जब हाँ इंस्टॉलमेंट में देंगे? ऑब्वियसली। ठीक है। ओके। आप एक चीज नहीं देखिए, रेट कैसे डिटरमिन होता है, ये रेट में सब फैक्टर रहता है, रिस्क, प्रेजेंट प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लेशन, सब मिला के रिस्क एडजस्टेड रेट होता है। यस सर। ठीक है, ठीक है। काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग क्लियर। तो प्रॉब्लम क्या होगा हम लोगों का होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा समय दूंगा कुछ स्पेशल चीज दिखाने के लिए। मैंने अभी तक आप लोगों को बोला है फ्यूचर में आपको 5 साल, 6 साल, 10 साल तक पैसा मिलता जाएगा, लेकिन आप सोच के देखिए तो इक्विटी शेयर अगर खरीदते हैं, क्या डिविडेंड 5-6 साल के बाद ना नहीं मिलता है ना, लाइफ सारा जिंदगी भर मिलता जाता है। इक्विटी शेयर कोई अगर खरीदता है वहां से जो डिविडेंड इनकम होगा क्या एक बार, 2 बार, 5 साल, 4 साल, 10 साल तक मिलता है ना, जब तक वो होल्ड करके रखता है तब तक उसको मिल जाता है। जब तक होल्ड करके रखिए तब तक मिलेगा। बिकॉज उसका नेचर ही इनफाइनाइट है, वो गोइंग कंसर्न का बिजनेस है, और गोइंग कंसर्न का बिजनेस का इनकम ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट लाइफ होगा। यस और नो? यस सर। तो सर उसका कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे? मान लीजिए सेम डिविडेंड है, सेम डिविडेंड मतलब सर कौन सा सिचुएशन? प्रेफरेंस शेयर मानिए, सेम डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर तो अब रिडीमेबल हो गया, जब इरिडीमेबल था मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, सेम डिविडेंड देता है 10 रुपया, तो 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया करके, तो क्या कोई लिमिट होगा? एन हो सकता है यहाँ का? ये एन हो सकता है? नो नो, सर। इंफिनिटी सर, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? सर प्रेजेंट वैल्यू से ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेने से क्या रह जाता है? 1/1 प्लस आर वन, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1/1 प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन। इसको बोलता है इनफाइनाइट जीपी सीरीज। क्या बोलता हूं इसको? ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज से पहले हम लोगों ने जो ऐसा कुछ सीरीज कहा था वो फाइनाइट जीपी सीरीज। हम लोगों ने पहले जो एन्युटी का फॉर्मूला लिखा था, a इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n, वो किसका फॉर्मूला था? वो फाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला था। और ये कहां से अब हम लोग सीखेंगे इनफाइनाइट जीपी सीरीज। वो बहुत आसान है। क्या होगा? ये पूरा एक्सप्रेशन का एक ही आंसर है 1/r, तो a डिवाइडेड बाई 1/r हो गया। तो इसका फॉर्मूला है a/r। ऐसा अगर इनफाइनाइट सीरीज होगा तो उसका फॉर्मूला होगा a/1/r। एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं, सोच रहा था दिखाऊंगा और नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पुराना हैबिट है ना,
छोड़ नहीं सकता। बोलिए तो 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब क्यूब प्लस आर 4 प्लस क्या होगा? इसको बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इसका फॉर्मूला होगा इंसर्ट वन बाई 1 माइनस आर। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला। तो सर यहां पर क्या हुआ? यहां पर कॉमन रेशियो क्या था? 1 बाई 1 प्लस आर। तो अगर ये सीरीज होता है, ये वाला सीरीज, तो क्या होगा? वन बाई आर माइनस कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है? कॉमन रेशियो है माइनस आर 1 प्लस बाई 1 प्लस आर। तो इधर उधर देखो 1 बाई प्लस आर करने से आपको अल्टीमेटली जो आ जाएगा दैट इज 1 बाई ओके। और कॉमन रेशियो था ए, तो दैट इज ए बाई आर। डन। तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज अगर होगा तो उसका फॉर्मूला होगा ए बाई आर, कॉमन रेशियो बार आर। सर यही अगर ग्रोथ होगा, मतलब यहां पर मैंने बोला था स्टेबल ए, लेकिन यहां पर अगर ग्रोथ होगा ए 1 प्लस जी, मतलब हर साल में थोड़ा थोड़ा सेम रेट में बढ़ रहा है। फर्स्ट ईयर में 10%, सेकंड ईयर में 10%, थर्ड ईयर में 10%, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो ये ग्रोथ सीरीज का हो जाएगा। इन दैट केस ये फॉर्मूला 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर हो जाएगा। तो ये अगर कॉमन रेशियो है,
इसको अगर आप लोग एडजस्ट करेंगे तो आप लोग देखिएगा a बाई 1 माइनस r आपके सामने आ जाएगा। तो ये दो काम में आपका आएगा, इसलिए मैंने आपको करा के रखा। प्रेजेंट वैल्यू आएगा a बाई r माइनस जी। r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। g क्या है? ग्रोथ रेट। और यहां पर a बाई r इनफाइनाइट सीरीज का। ठीक है, तो ये दोनों आपका काम में लगेगा, इसलिए मैंने करा के रखा है। बाद में हम लोग देखेंगे कौन सा काम में लग रहा है। डन? यस सर। चल, मैं अब दो प्रॉब्लम दूंगा, आप लोग करेंगे। प्रॉब्लम मिस्टर A invest. Mr. A wants to invest in the company's company shares, or wants to invest in the company's shares in the X Limited share expected to give dividend rupees 20 per annum. 20 continuously. What is the value of the share? बोलो तो। What is the value of the share? बोल सकता है कोई? कौन सा फॉर्मूला होगा? सर फ्यूचर में मुझको डिविडेंड मिलेगा, यस और नो? एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड मिलता है, श्योर? अच्छा, ओवर द पीरियड सर जो डिविडेंड मिलेगा और कंटिन्यूअस मिलता जाएगा, और कितना दिन तक मिलेगा? सर इक्विटी शेयर है तो इनफाइनाइट मिलेगा, और 2 रुपए होगा ना, उससे ज्यादा होगा। सर 2 रुपया बोल दिया है कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? इनफिनाइट। So that is the present value of annuity. Sorry, तो क्या होगा? Present solution. Receiving dividend at the rate of rupees 20 over infinite period, assuming rate of required return .
assuming rate of required return is 12%. So receiving dividend at the rate of rupees 20 over infinite period. So present value of annuity equal to A whole divided by क्या होगा? R. Very good. R. Where? কি করলি রে? A equal to dividend per share, that is equal to rupees 20, and R equal to required rate of return कितना? Equal to 12%. 12%. Present value annuity, that is equal to value of share. अच्छा, present value of annuity क्या होगा? A कत होगे? 20, और यहां पर कितना होगा? A कितना होगा? 20, और R कितना होगा? 0.12. आंसर 20 divided by 0.12, 166.67. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऑफ द शेयर कितना होना चाहिए? रुपीज 166.67. तो वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू रुपीज 166.67. अगर शेयर का वैल्यू इससे ज्यादा हो रहा है मतलब ये ओवर प्राइस्ड है, तो आप खरीदेंगे नहीं. लेकिन ये शेयर का प्राइस अगर 166.67 से नीचे है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली शेयर खरीदेंगे. तो बिकॉज आपको कम दाम में मिल रहा है. सर अगर शेयर का प्राइस 166.67 ही आया, ओके, इनडिफरेंट, आप खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं. लेकिन शेयर का प्राइस अगर 166.67 से ज्यादा है, 100% आप नहीं खरीदेगा. दैट इज ओवर प्राइस्ड. ठीक है. सेम प्रॉब्लम रिपीट करूंगा. expected to given after and expected that dividend will grow at the rate of 5%. बाकी सब सेम है. Receiving dividend
That is a problem. Present value of annuity with infinite period having growth. बोलो क्या होगा? A divided by R माइनस जी वाला फॉर्मूला लगेगा सर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि ग्रोथ कर रहा है। फॉर्मूला का डेरिवेशन भी मैंने दिखा के रखा है आप लोगों को। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी आर ए माइनस आर बाई जी, ए इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड अच्छा ये ए नहीं होगा, present value of annuity equal to ओके। तो ये होगा ए, ये होगा 1 और ये होगा आर माइनस जी। तो दैट इज इक्वल टू where A1 equal to dividend after end of year 1, that is equal to rupees 20. R equal to required rate of interest. कितना required rate of interest? 0.12 0.12 up 12%। G equal to growth rate of dividend। ग्रोथ रेट मतलब डिविडेंड कितना रेट में बढ़ेगा, क्या स्टेबल रहेगा ना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एज्यूम करते हैं कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा। कितना? 0.05 0.05। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इक्वल टू, बोलो A1 कितना? 20। R कितना? 0.12 G कितना? 0.05 आंसर कितना? 166 100 66.6
6-7 उसके बाद गलत बोल रहा है, 100% गलत। Yes, sir. 285.71. 285.71. सॉरी, 285.71. 285.71 Sir, 0.71. कहाँ ना डन। यस सर। तो हम लोग ने इनफाइनाइट सीरीज देके भी करना सीख गए हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है। ठीक ही है। ठीक है, तो इसके साथ मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग, मतलब कल क्लास है तो कल क्लास से हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। डन। ओके सर। ओके। Yes, sir.